पीएम मोदी ने कानपुर आईआईटी से मोती झील तक के मेट्रो कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुई कानपुर मेट्रो। पीएम ने आईआईटी से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी की। पीएम के साथ मेट्रो में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साथ में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अखिलेश की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले भ्रष्टाचार का इत्र यूपी में छिड़क रखा था, इस उपलब्धि का क्रेडिट कौन लेगा। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम हुए शामिल। सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद रहे। पीएम ने डिजिटल डिग्री की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा आईआईटी छात्र जहां जाएंगे वहां कुछ अनोखा करेंगे। आईआईटी छात्रों को उनका सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की बागडोर युवाओं के हाथ में। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले भारत में तकनीक का विकास में अहम योगदान, यहां की सीख समाज के काम आएगी। पीएम मोदी बोले 2047 के लिए अभी से काम करना होगा। आजादी के बाद से बहुत समय गंवाया, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्टार्टअप। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज तकनीकी संस्थाओं का बड़ा योगदान। कानपुर में खराब मौसम की वजह से बदला पीएम मोदी का रूट दिल्ली के लिए। पीएम मोदी ने लखनऊ से उड़ान भरी। पीएम का रूट बदलने के बाद चुस्त दुरुस्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। हाईवे के सभी पॉइंट्स पर तत्काल तैनात की गई पुलिस। कानपुर से लखनऊ तक चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, चुनावी तैयारियों पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हरदोई में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा यूपी में सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। एसपी बीएसपी सिर्फ एक ही समाज का विकास करती थी। हरदोई जनसभा में अमित शाह ने कहा इस बार यूपी में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश की। अमित शाह बोले समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी है। उनके लिए ए का मतलब अपराध, आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। सुल्तानपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। एसपी कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर बरसे शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जनता को पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं। गुंडे माफिया थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। योगी जी ने प्रदेश को सुरक्षित माहौल दिया। हापुड़ में जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा यूपी में विकास की जीत, माफियाओं की हार होगी, किसानों और महिलाओं की जीत होगी। बदायूं में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा जिन लोगों को आचमन करना नहीं आता था वो आज मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, चंदन लगाकर भाषण दे रहे हैं। लखनऊ में आज कांग्रेस की मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत मैराथन का आयोजन। लखनऊ में कांग्रेस मैराथन दौड़ में लड़कियों ने लगाया चीटिंग का आरोप। कहा मैराथन दौड़ में हुई बेईमानी पर लड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी ने झंडा फहराया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा देश में गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश, चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस। रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की सरकार से मांग की। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की बैठक, चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ मंथन किया। तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ भी मीटिंग। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की टीम से मिला बीएसपी डेलीगेशन। समय पर चुनाव कराने की मांग की। रैलियों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने का अनुरोध किया। साइकिल सवारों को साधने में जुटे अखिलेश। कहा यूपी में सत्ता मिली तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर देंगे 5 लाख का मुआवजा। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर लिखा सपा का काम जनता के नाम। पीयूष जैन पर डीआरआई का शिकंजा। कन्नौज में पीयूष के घर से सोने की सिल्लियां मिलने के मामले में दर्ज होगा केस। डीआरआई को शक, दुबई से लाया गया सोना। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा सरकार बताए 194 करोड़ रुपए कैश किसका, भगवा पहनकर झूठ बोलते हैं सीएम योगी। अखिलेश यादव ने कहा एसपी का मामले से कोई लेना देना नहीं, नोटों के नंबर की पहचान कर ले सरकार। इतना कैश मिलना नोटबंदी की विफलता दिखाता है। यूपी में शिवपाल यादव की पार्टी को मिला सिंबल। चुनाव आयोग ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को स्टूल सिंबल अलॉट किया।
समाजवादी पार्टी के नेता आशु मलिक का बीजेपी पर निशाना, कहा इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का नाइट कर्फ्यू को लेकर तंज, कहा रात में ही घर से निकलता है कोरोना। बीजेपी वालों ने कोरोना को मजाक बना रखा है। आरएलडी की रैली में एसपी विधायक जमीरुल्लाह के अपमान पर ओवैसी का तंज, कहा एसपी नहीं एआईएम है तुम्हारा मंच, मुझे जयंत से नहीं तुमसे है शिकायत। मालेगांव ब्लास्ट केस में जज के सामने गवाह का बड़ा खुलासा, सीएम योगी का नाम लेने के लिए एटीएस ने यातनाएं दी, संघ के 4 लोगों को भी फंसाने के लिए कहा गया। सीएम योगी का फर्रुखाबाद दौरा कल, 130 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जारी योजनाओं की भी जमीनी हकीकत जानेंगे। 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, रामलला के दर्शन के बाद मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा के तहत रोड शो किया। रोड शो में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, सपा हमेशा माफिया राज को संरक्षण देने वाली पार्टी रही है, सपा सरकार में माफियाओं का ही राज था। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को मिला दिव्यांगों का समर्थक, वाराणसी में निकाली गई दिव्यांग चेतना यात्रा। बागपत में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इटावा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। कानपुर में पीएम के कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब, पीएम के स्वागत के लिए सड़कों के किनारे इकट्ठा हुई भारी भीड़, यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एसपी बीएसपी पर निशाना साधा, कहा पिछली सरकारों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी और विशेष मजहब के लोगों का विकास किया। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का वीडियो वायरल, वीडियो में जबरन मीट शॉप बंद कराते दिख रहे विधायक। गाजियाबाद पुलिस का अवैध हुक्का बार पर छापा, हुक्का और शराब का सेवन कर रहे 13 युवकों को हिरासत में लिया, हुक्का बार संचालक मौके से फरार। बाराबंकी में जीजा ने बच्चे की चाहत में अपने ही साले को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में सीमेंट उद्योगपति की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, पड़ोस के युवकों ने गैंगरेप के बाद युवती की हत्या की थी। अमेठी में सच कबूल कराने के लिए 2 युवकों ने किशोरी की जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कौशाम्बी में मानसिक रोगी को हटाने में पुलिस कर्मियों के छूटे पसीने, लिफ्टर वाहन में लादकर जबरन ले गए पुलिस कर्मचारी, वीडियो वायरल। फतेहपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध असलहों का जखीरा बरामद, फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गाजियाबाद पुलिस ने 7 युवतियों समेत 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया। संभल में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, ग्राम पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमले से करने के बाद फरार हुआ था, बदमाश से असलाह कारतूस बरामद। आगरा में तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकरा गई, हादसे के बाद एक कार सवार लोग मौके से फरार हुए, दूसरी कार पर सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चंदौली में धान की खरीद न होने से किसानों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया, एसडीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम। तिवरिया में धान लदी ट्रॉलियों के साथ किसानों ने डीएम आवास के पास प्रदर्शन किया, धान खरीद न होने से परेशान है किसान। मुजफ्फरनगर में भेदभाव धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत, जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भाकियों का धरना प्रदर्शन। आईजी रेंज वाराणसी ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान रजिस्टर और असले चेक किए, पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। डीजी जेल ने ललितपुर जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया, कोरोना को लेकर जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मातहतों को निर्देश जारी किए। एडीजी प्रेम प्रकाश मीणा ने मेला क्षेत्र में किया प्रशिक्षण यूनिट का उद्घाटन, श्रद्धालुओं से बेहतर आचरण के लिए पुलिस कर्मियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी शामिल हुए, 42 मेधावी छात्रों को मिला गोल्ड मेडल, 29,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री दी गई।
हल्द्वानी से कांग्रेस के उत्तराखंडियत बचाओ अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में हरीश रावत शामिल हुए। लोगों से की उत्तराखंड बचाने की अपील। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से उत्तराखंड में गदगद आम आदमी पार्टी। कर्नल अजय कोठियाल ने किया दावा, देवभूमि में भी बनेगी आपकी सरकार। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हरिद्वार में वसीम रिजवी और 2 संतों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समुदाय विशेष के लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन की अल्मोड़ा वापसी पर जश्न। लोगों ने लक्ष्य सेन का जोरदार स्वागत किया। उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से कई घंटे बाधित रहा यातायात। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया। जसपुर में कुएं में गिरा गुलदार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू किया। गुलदार को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़। उत्तराखंड में भी आज से नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती रहेगी। ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर सरकार का फैसला। हरियाणा की खट्टर सरकार का पहला विस्तार। बीजेपी और जेजेपी से एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से कमल गुप्ता तो जेजेपी से देवेंद्र बबली मंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द की 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना। सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं कराने का लिया था फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिनेश मोंगिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री बोले, विकास में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान। लुधियाना ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की साजिश का मिला सबूत। धमाके के आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्तानी ने आईएसआई के इशारे पर रची थी धमाके की साजिश। मोदी सरकार ने जर्मनी सरकार से मुल्तानी को अरेस्ट करने का अनुरोध किया था। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में येलो लेवल अलर्ट। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद। दुकान, मॉल और इवेंट में खुलेंगी। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब। AQI पहुंचा 347 के पार। गुरुग्राम और नोएडा में भी हवा की हालत बेहद गंभीर। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 653 हुई। दिल्ली में सबसे ज्यादा 165 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। देश के 21 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 167 तक पहुंची। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना संक्रमित हो गए। जानकारी के मुताबिक सौरव को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वनडे टीम की कप्तानी मिलने के बाद रोहित शर्मा पहले ही सीरीज से बाहर हो सकते हैं। टेस्ट टीम के साथ साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले रोहित शर्मा जख्मी हो गए। सिडनी में होने वाले चौथे एशेज टेस्ट के आयोजन में कोविड की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। जांच में सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में लगातार तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी। वैक्सीन न लगवाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। कनाडा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी कनाडा में तापमान -55 डिग्री दर्ज किया गया। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में जंगल आग से झुलस रहे हैं। चिली के जंगलों में आग लगने से 12,000 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई। इजरायल और सीरिया के बीच अभी भी तनाव जारी। इजरायल ने आज सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर मिसाइल से हमला किया। साउथ कोरिया ने भी कोरोना की टैबलेट को मंजूरी दी। फाइजर के पिल्स को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। जापान में भारी बर्फबारी के बाद फ्लाइट्स कैंसिल हुई। रोड ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइन किया सबसे महंगा रक्षा बजट। $7 लाख बिलियन से ज्यादा का है बजट। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों कलाकार डांस करते हुए नजर आए। सलमान खान और उनकी भांजी आयत का डांस वीडियो जमकर वायरल। इस वीडियो में सलमान आयत को गोद में लेकर डांस करते हुए दिखे। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान एक बार फिर पिता बन गए हैं। इरफान ने ट्विटर पर अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर की। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। जानकारी के मुताबिक दोनों न्यू ईयर वैकेशन के लिए मालदीव रवाना हो गए।